छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बड़ा दिन, सेनेट का इलेक्शन आज, और इससे पहले एक बहस जो इसके ऊपर थी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, दोनों तरफ जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज्यादा हाई था। लेकिन जो फैसला हमारे सामने आया है उसको एक अपसेट कहा जा रहा है, उसको एक ऐसा फैसला कहा जा रहा है कि शायद जिसकी उम्मीद जो है वो नहीं की जा रही थी। मतलब एक ऐसा सेनेट का इलेक्शन जिसके ऊपर पहले बहुत बहसो मुबाइसा जो है वो होता रहा है। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखे हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ हैं, और कमर दिलशाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। अमजद शुएब साहब, मैं एक बार फिर से आपकी तरफ आना चाहूंगी। पहले आपकी आवाज जो है वो ठीक से नहीं आ रही थी। अमजद शुएब साहब, ये जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है इसके हवाले से जो है वो बात हुई, और ये कोई नई बात नहीं है। इस बार ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त क्या सोच रही है, ये जो तमाम नतीजा हमारे सामने आया है उसको लेकर के, क्योंकि इस तरह की कयासराइयां भी हो रही हैं कि शायद जो है वो झुकाव अब किसी दूसरे पलड़े की तरफ हो गया है। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। बात यह है कि अगर आज ऑपोजिशन इलेक्शन हार जाती तो फिर आप देखते एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगते, फिर आ जाना था कि जनाब वो इंटेलिजेंस ने ये कर दिया, वो घुसे हुए थे, ये था वो था। आज वो इलेक्शन जीत गए तो आपको ये चीजें सुनने को नहीं मिली। प्राइमरीली पीएमएलएन ये बहुत ज्यादा करती है, ये मौलाना भी करते हैं, लेकिन ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा इलेक्शन से दूर रहना चाहिए। पहले भी जो जनरल इलेक्शन में किस्सा हुआ, ये आप देखिए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि फौज पाकिस्तान ने ये कहा हो कि जनाब हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, हमें आप आके बिठा दें यहाँ पे। वो तो अगर इलेक्शन कमीशन बुलाता है तो आप मौजूद हैं। फिर अगर इल्जाम लग जाए कि जी ये अंदर क्यों थे और बाहर क्यों थे और ये हो गया और वो हो गया, वो फिर सारी चीजें जो हैं वो आपके अपने हारे हुए आदमी के कोई बहाने मौजूद होते हैं। जिस तरह कभी आरओ पे इल्जाम लग गया, अगर आरओ ने कराया, वो इलेक्शन में मौजूद थे तो कहा जी आरओ का इलेक्शन था। अब ये अगर फौज आई पास तो कहा जी फौज का इतना बड़ा मसला था कि इनके पास लोग नहीं थे इलेक्शन मॉनिटर करने के लिए। पिछला इलेक्शन इन्होंने वो रिटायर्ड लोग रिजर्विस्ट बुला के तो पूरे करके कोई 1 लाख के करीब रिजर्विस्ट बुलाए और पूरा किया ये काम। लेकिन कमाया क्या आगे से? ये इन लोगों की, हारे हुए लोगों के ये ताने। तो आज अच्छा हुआ है, ये पैसा भी लगा है, सब कुछ हुआ, जो कुछ भी हुआ है बहरहाल वो अब आप इन लोगों के अपने दरमियान है। ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे किसी ने आके कुछ किया। तो मैं समझता हूँ उस लिहाज से अच्छा है, एस्टेब्लिशमेंट को अपनी नेकनामी बचा के रखनी चाहिए कि आप सारी कुर्बानी भी करें, धक्के खाएं, मुल्क में एक एक काम भी आप करके दें और फिर उसके बाद इल्जाम भी आप लें, तो वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। वो उससे अफवाज पाकिस्तान का लाजमन मोराल खराब होता है, तो होना नहीं चाहिए। लेकिन बासूरत चूंकि यहाँ वतीरा यही है, तो ये उस लिहाज से, और मैं ये भी बल्कि चाहूंगा कि आइंदा जनरल इलेक्शन जो आते हैं उसमें भी सवाए सिक्योरिटी के काम के इनको कोई और काम मानना नहीं चाहिए। सिक्योरिटी में भी आप रिजर्व में रहें और इलेक्शन कमीशन को कहें कि जी अगर कहीं कोई सिचुएशन डेवलप होती है तो हमें बुला लें, हम छावनी में तैयार बैठें, वहां बाहर नहीं जाना चाहिए इनको। सही। मलिक साहब, ये जो बातें की हैं अमजद शुएब साहब ने, आप कमेंट करेंगे इसके ऊपर? जिस तरह के सुनिए आपने वो सारी बात, मेरे ख्याल जनरल साहब ने बड़ी बुनियादी बात की है। वो बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट, फिर खास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से जब हम अफवाज पाकिस्तान का नाम लेते हैं, अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सिक्योरिटी की जिम्मेदार इदारा है, और फिर ये अवाम का इदारा है, कौम का इदारा है, पाकिस्तान का इदारा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी ऐसी चीज़ में जहाँ आवाज़ उठती हो, एतराज़ होते हों, शिकायत होती हों, तो बिल्कुल अफवाज पाकिस्तान ने अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। और जिस तरह जनरल साहब बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी की अगर जिम्मेदारी है तो ठीक है, हुकूमत रिक्वेस्ट करे या इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट करे, उस पर आएँ। लेकिन इलेक्शन जो प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशन करवाए, वो जो सिविल इंतजामिया वही करवाए, ताकि अगर वो आपस में लड़ते हैं, बातचीत करते हैं, हारने वाला इल्ज़ाम लगाता है तो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहें। मेरे ख्याल में ऐसा कम अज़ कम सेनेट इलेक्शन में भी हुआ है कि सेनेट इलेक्शन में उस तरीके से अगर मुदाखलत नहीं हुई तो अब लोगों को, इसलिए तो मेरे ख्याल में खान साहब के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो गया ना। गुजारिश ये है कि लेकिन ये हमारा कल्चर बन गया है। मैंने जैसे पहले आपसे कहा था कि अब ये कहेंगे जी पैसा चल गया, ब्रीफ केस चल गए और पैसों की वजह से हमारे लोग चले गए। भाई साहब, ये आपके अपने लोग आपसे बड़े नाराज हैं, और एक लंबी फहरिस्त है। मैं आपको गिनवा सकता हूं। सवाल तो ये है ना कि वो नाराज लोग क्या इतने नाराज हैं कि अब जब ओपनली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो वो तब भी पंजाब में इलेक्शन हुआ था, तो पंजाब से जब सेंटर जीते थे, गवर्नर पंजाब से जीत गए थे, तो क्या कहा गया था? बिरादरी ने वोट डाल दिया।
यानी हम देखिए, हम पतनी समझ नहीं मुझे नहीं आती कि हम सच ना बोलना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, ना कहना चाहते हैं। हो सकता है अभी इस पोजीशन ने भी कुछ लोगों से बातचीत की हो, किसी को अपने साथ मिलाया हो, किसी का वोट लिया हो, ये आपके इस होता है और माजी में होता है ना। ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो प्रोग्राम्स में आकर बारहा ये बात मैं गुजारिश वही आपसे कर रहा हूँ, हमने कमिट किया था कि आपको टिकट देंगे। बदकिस्मती ये है कि हम उंगली दूसरे पे उठाने को तैयार है, अपनी तरफ उंगली उठाने को तैयार नहीं है। मैंने थोड़ी सी आपको हिस्ट्री दी थी ना कि ये सेनेट के इंतखाबात थे, यही जरदारी साहब के साथ थे, ये कुरैशी साहब आज जिसको कहते हैं यजीदी कूतें, ये निशामुल कुरैशी साहब कह रहे थे यजीदी कूतें जो है उनको वक्ती कामयाबी हासिल हुई। ये शामुल कुरैशी साहब सारी उम्र इसी पीपल्स पार्टी की यजीदी कुव्वत के साथ रहे। यानी बदकिस्मती ये है। अच्छा मैं बताऊं आपको, मालिक साहब जब बात तो फिर जरदारी साहब पे खत्म होती है, जिस साइड पे जरदारी साहब होते हैं वो फिर मैं गुजारिश आपसे करूं, मुझे ठीक है हर पार्टी में खराबियां हैं, ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज में खराबियां हैं, पॉलिसियों पे आप एतराज़ कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी की खराबियां हैं, पीटीए की खराबियां हैं, लेकिन जितनी ढिठाई के साथ माशाल्लाह इस हुकूमत ने अपना काम शुरू किया ना, माजी में इसकी कभी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। यानी लोग लोटे बनते हैं, पार्टियां तब्दील करते हैं, मुस्लिम लीग नून में आते हैं जाते हैं, काफ लीग में जाते हैं आते हैं, पीपल्स पार्टी में जाते हैं आते हैं, लेकिन इस तरह असेंबली में खड़े होकर डंके की चोट पर ये नहीं कहते कि एक वजीर अपने महकमे के बारे में क्या होता है कि पहली हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया वो उसी महकमे का वजीर होता है, और वहाँ कौमी असम्बली के अंदर खड़ा होकर वो ये लान तान कर रहा होता है कि पुरानी जो हुकूमत थी जिसका मैं वजीर था उसने महकमा खराब किया। और खुदा के बंदे तुमसे पूछा जाए कि हुजूर आप खुद वजीर थे पिछली हुकूमत में, यानी आप देखें ना, एक आपके उमर यूसुफ साहब हैं, अभी मुझे तस्वीर देख रहा था, इंतखाबी निशान साइकिल मौसूफ वहाँ भी जीते थे, इंतखाबी निशान वहाँ भी मौसूफ जीते थे, इंतखाबी निशान बल्ला वहाँ भी जीते, कल इंतखाबी निशान तीर भी जीत जाएंगे और कहेंगे कि माजी की हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया। नहीं तो फिर ये मलिक साहब इस तरह की जो बातें मुझे लगता है ये फिर अवाम में एक डिसअपॉइंटमेंट जो है वो या मायूसी मैं आपसे इस सारे प्रोसेस के ऊपर से एतमाद पॉलिटिकल प्रोसेस, मैं बताऊं आपको, पॉलिटिकल प्रोसेस को आप चलने दें, चलता रहेगा, चीज़ें रिफाइन हो जाएंगी। मैं तो हमेशा इस बात का कायल रहा हूँ, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस मुल्क में फांसी ना मिलती तो आज पीपल्स पार्टी अपनी परफॉर्मेंस की बिना पे शायद बहुत किसी एक डिस्ट्रिक्ट तक महदूद हो चुकी होती। नवाज शरीफ को बार बार पकड़ के ना निकाला जाता, मुस्लिम लीग नवाज आज एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ना होती। आप पॉलिटिकल प्रोसेस को चलने दें, सियासतदान को सियासी मौत मरने दें, उसकी परफॉर्मेंस में मरने दें। अब इमरान खान साहब है ना, देखिए आप उनको काम करने दें, परफॉर्मेंस उनकी 5 साल बाद अवाम के सामने होगी, अवाम वोट डालेंगे, आपको ये पीटीआई आपको नजर ही नहीं आएगी। लेकिन आपने पीटीआई के ऊपर रास्ते रोकने के लिए धरने से कभी हटाने की कोशिश की तो पीटीआई भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनना शुरू हो जाएगी। मसला ये है कि हम जब पॉलिटिकल प्रोसेस को चलाना शुरू कर देंगे, चलना शुरू हो जाएगा, मेरे ख्याल में सारे इस बात का अगर इदराक कर जाएंगे, आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी सियासतदान, आपकी ब्यूरोक्रेसी, कि इस पॉलिटिकल सिस्टम को आप चलने दें तो उससे चीज़ें रिफाइन हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि रिफाइन नहीं होगी। ठीक है, कमर दिल शाह साहब, मैं एक बार फिर से आपकी तरफ आऊंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यकीनन एक हुकूमती इदारा है। फवाद चौधरी साहब ने आपसे कुछ देर पहले कहा कि हम 3 दिन से कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जो है वो कोई उन्होंने बात नहीं सुनी। तो क्या इसको क्या समझा जाए कि क्या ये एलिगेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि जानबूझकर जो है वो इस तरीके का रवैया जो है वो इख्तियार किया गया, या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता था, जानबूझकर नहीं किया गया? ये एलिगेशन है क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर? कंवर साहब आवाज आ रही है आपको? कंवर साहब आपको आवाज आ रही है? ठीक है, जनरल साहब मैं बिल्कुल यही सवाल कुछ मुख्तलिफ तरीके से आपकी तरफ लेकर आऊंगी। ये इलेक्शन कमीशन का जो इस तमाम सूरत हाल में जो रोल रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने काम किया है, और इससे पहले यकीनन आपको पता है कि बड़ा एक बहस मुबाहिसा रहा, खासतौर पर सेनेट के इलेक्शन को लेकर अदालत से भी जो है वो उनकी राय तलब की गई, और उसके बाद बहुत लातादाद जो है वो इसके ऊपर बहस और मुबाहिसा हमने देखा है। मुझे ये बताएगा कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा है आप किस तरह से देख रहे हैं उसको? देखिए, बात यह है कि अगर टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो वो तो इलेक्शन कमीशन इतनी जल्दी नहीं अरेंज कर सकता था। वो कि इलेक्शन छोटा है, यहाँ पे 1100 वोट हैं गालिबन, लेकिन फिर भी कोई आपने अगर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी है, उसका ट्रायल वगैरह होगा, उसकी सूटेबिलिटी देखी जाएगी, उस पर कुछ लोग ट्रेन करने होंगे जो उसको हैंडल कर सकें, तो वो तो काम डेफिनेटली नहीं हो सकता था। लेकिन बात चीज़ें हो सकती थी, जैसे वोट अगर कोई डुप्लीकेट डालता है या कुछ और, तो आप ये कर सकते हैं, वो जैसे बार कोड्स वगैरह की बात हुई, कुछ मेयर्स ऐसे थे जो डिस्कस किए, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुए कि ये इंट्रोड्यूस ये भी किए जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी कहा गया कि वोट को हमेशा आप खुफिया नहीं रख सकते, किसी वक्त पे शायद आपको निकालना पड़ जाए।
सही तो ये चीजें थी जो आइडेंटिफिकेशन के लिए वहां रखी जा सकती थी, वो भी मेरा ख्याल है उन्होंने तवज्जो नहीं की और वक्त की कमी का ही कहा इलेक्शन कमीशन ने। मुझे अंदाजा नहीं कि कितना वक्त चाहिए था, लेकिन 1100 वोट हैं, उसमें कोई इतना बहुत लंबा काम नजर नहीं आता। बहरहाल एक चीज वाज़ेह है, लगता ये है कि ये जो करप्ट सिस्टम है इसको हटाने के लिए कोई भी मुखलिस नहीं है। अगर मुखलिस हुकूमत का भी देख लें, उनको भी बाद में ख्याल आया। दूसरी पार्टियां जो पहले किसी जमाने में मुतालबा करती थी कि जनाब शो ऑफ हैंड से हो, उनको आज वही चीज बुरी लगनी शुरू हो गई। तो बात यह है कि सारे करप्शन को खत्म करने का जिक्र जरूर करते रहे, लेकिन लगता यूं ही है कि सबको स्टेटस को सूट करता है, जो कुछ चल रहा है वो उसी तरह सूट करता है। अल्टीमेटली उसके मैं समझता हूँ उससे मुस्तफीद होने के बाद सब ये महसूस करते हैं कि यही ठीक था। जब झटका लगता है, जैसे भी मलिक साहब भी बात कर रहे थे, तो फिर आपको याद आता है, जब आप इलेक्शन हार जाए तो फिर आपको याद आता है कि ये भी होना चाहिए था, वो भी होना चाहिए था। तो ये बदकिस्मती है कि प्रोसेस डेफिनेटली हमारा बड़ा फॉल्टी है। पैसा बिल्कुल लगता है, इसमें कोई शुबा नहीं, और अब भी लगा है। इसके शवाहिद मौजूद हैं, आप देखेंगे चंद दिनों में आप वो चीजें बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। मैंने तो कुछ देखी हैं, बाज़ ऑडियोज भी सुनी है, तो वो चीजें बाहर आ जाएंगी। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है जनरल साहब, आपका भी ये ख्याल है और तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है कि गिलानी साहब जो हैं वो पैसे के जोर पर जीते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब्दुल कादिर साहब और सैफुल्लाह अबड़ो साहब जो हैं वो सियासी जद्दोजहद के बाद जीते हैं? छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ में।